हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से फिर से जुड़ गया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10 चैप्टर नंबर 1, जिसका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इस मैथ है जिसका इंग्लिश में रियल नंबर और हिंदी में वास्तविक संख्या। आप लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या वो होती है जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या आते हैं। परिमेय तथा परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या इसमें आती हैं। और आप बोलेंगे परिमेय किसे कहते हैं, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पाइए। पहला क्वेश्चन, इसका प्रश्नावली लिख देंगे पहले यहाँ पर। प्रश्नावली 1.1। अब इसका क्वेश्चन आंसर कितना है? क्वेश्चन आंसर 135 और 225। 135 और 225 इसे हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। उसमें क्या होता है, यूक्लिड विभाजन में जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करते हैं, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर भाग करने में आसानी होगी, यहाँ पर साल लगे रहेगा। अब इसमें क्या है, 225 और 135। अब इसमें ये करेंगे, आप लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कर देंगे। तब अब यहाँ पर भाग करेंगे, जैसे भाग करते हैं उसी तरह करते चले जाएंगे। अब यहाँ भाग करते हैं, कितना है, बड़ा सबसे क्या 225 है। अब 225 लिख देंगे। अब यहाँ पर बना देंगे इसे 135 को बना देंगे भाज्य, और 225 को बना देंगे भाज्य, 135 को बना देंगे भाजक। अब इसे हम भाग करेंगे। देखिए 135 है, कब बार जाएगा, अगर 2 बार जाएगा ज़्यादा, 1 बार ले जाइए, 135 लिखा जाएगा। अब 5 में से 5 जाएगा तो 0 बच जाएगा, इससे हासिल 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 90। अब यहाँ पर 135 लिख दीजिए। अब जब 135 लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, कब बार जाएगा, अगर 2 बार ले जाएंगे तो 180 ज़्यादा हो जा रहा है, इसी बार 1 बार ले जाएंगे, तो 1 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 90। अब 5 यहाँ पर उतर जाएगा, यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा, 4 बच जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर 90 हम लिख देंगे, ये वाला। अब 45 दुना के 90 हो जाएगा, 2 बार जाएगा तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा 0, अतः शेषफल हमारा 0 बच गया है। अब इसको हम इस रूप में लिख देंगे, तो हमारे जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके लिखिए तो उसी तरह हमारा ये सवाल बन जाएगा। तो उसी तरह देखिए, ये फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है। अब भाजक कितना दिया है, 135 गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल 90 आया था, ठीक। अब इसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य बना देंगे। अब 135 को भाज्य बना देंगे और बराबर 90 को भाजक बना देंगे, और 1 को भागफल और प्लस 45 को शेषफल बना देंगे। अब 90 को भाज्य बना देंगे और 90 को भाज्य बना देंगे, और अब 45 को भाजक करेंगे और 2 को भागफल और प्लस शेषफल 0। अतः यह इसमें विभाजित कर दे रहा है, 45 90 को विभाजित कर, अतः इसका HCF और जो संतुष्ट जो पूरे बढ़िया अच्छी से विभाजित कर देगा, शेषफल 0 आ जाएगा, वही इसका HCF होगा। जिसने किया रहेगा उसी वही HCF होगा। अब देखते हैं, जैसे अब अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः HCF बराबर 45। यही हमारा क्या है, आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मिटाने वाला कहाँ गया, क्या बात। अब दूसरा क्वेश्चन हुआ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह लगाना है।
दूसरा क्वेश्चन दिया है 196 और 38,220। 196 और 38,220, यही हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन को उसी तरह भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल से सॉल्व कर देते हैं। और सॉल्व करने के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यही है। अब यहाँ पर हम कर देते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तब भाज्य कितना दिया है 1। अरे भाज्य, इस फार्मूला पर हम लगाएंगे इस सवाल को। अब यहाँ पर जैसे जो बड़ा है हम उसे भाज्य बना देंगे और जो छोटा है उसे हम भाजक बना देंगे। तो भाज्य हमारा कितना है 38,220 हुआ, और बराबर यहाँ पर 38,220 लिख देंगे। यहाँ पर 196 कर देंगे। अब 196 जब कर देंगे तो कब बार ले जाएंगे, अगर एक बार ले जाएंगे तब 196 यहाँ पर हो जाएगा। अगर दो बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक बार ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर भाग दीजिए, इससे हासिल 12, 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ पर बचा 7, 7 से हासिल, अरे इससे हासिल 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा। अब यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अतः यहाँ पर हम यहाँ पर 2 उतार लेंगे। अब कब बार ले जाएंगे, अगर 8 बार ले जा रहे हैं तो 8 छक्का 48 को 8, 8 9 72, नहीं कम 9 बार ले जाइए। 9 छक्का 54 को 4 हो जाएगा, हासिल 5, और 9 9 बचे, 9 9 81, 81 5 86 को 6 हो जाएगा, और 9 एक कम 9 9, और हासिल 8 बचा तो 9 8 17 में जो 17 हो जाएगा। तो इससे हासिल 12, 12 में 4 जाएगा तो 8 बच जाएगा। यहाँ पर 7, यहाँ पर 5 बचेगा, इससे हासिल 15, 15 में से 9 जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर बचा 7 में 7 गया 0 0। अब 98 हुआ, यहाँ पर क्या करेंगे 0 कर देंगे। अब मतलब कब वाले जाएंगे, 4 वाले जाएं, 4 छक्का 24, न 5 वाले जाइए, 5 छक्का 30 को 0, और 5 9 45, 45 3 48 को 8, 5 1 कम 5 4 9 आता है। हमारा शेषफल यहाँ पर भी 0 आ गया। तो इससे हम इस रूप में लिख देंगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो भाजक हमारा कितना दिया 196, और गुणे भागफल किया 195, और प्लस शेषफल 0 हो गया। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः HCF बराबर हमारा 196 आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन में क्या है दिया है, देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है 867 और 225। 867 और 225, ये तो हमारा दूसरा सवाल हुआ। यहाँ पर लिख देते नंबर 2। यहाँ पर पहला सवाल और दूसरा सवाल हो गया। 196 का HCF दूसरा का आया है, और पहला का 45 HCF आया था। अब मिटा देते हैं इसे। अब कितना दिया है 867 और 255, 867 और 255। यहाँ पर लिखेंगे 867 और 255, 867 और 255, सॉरी यहाँ पर 25 लिख दिया, 55 रहेगा। 867 और 255, 867 में और 255 से क्या करेंगे, अब इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सवाल को सॉल्व करेंगे। इसका भी वही रहेगा। तीसरा सवाल है ये, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इतना हो गया। अब यहाँ पर भाग दे देते हैं, बाद में लिख देंगे। यहाँ पर ये लगता है बड़ी भाग जाएगी। तब इसे हम, अगर जो बड़ा रहेगा उसे हम भाज्य बना देंगे, जो छोटा रहेगा उसे भाजक बना देंगे पहले ही। तब यहाँ पर भाग कर लेते हैं, जिसे आप छोटे होंगे तब पढ़े होंगे 5 या 6 में भाग विधि से HCF या मशक ज्ञात कीजिए। तो HCF को हम हिंदी में मशक भी बोलते हैं, महत्तम समाप्त वर्तक। अब यहाँ पर क्या बोले थे, जो बड़ा रहेगा उसे हम भाज्य बना देंगे, जो छोटा रहेगा उसे हम भाजक बना देंगे।
तो हमारा भाज्य हमारा 867 हो जाएगा और भाजक 255 हो जाएगा। अब कब बार ले जाएंगे, अगर 4 बार ले जा रहे हैं, 4 5 20 को 0 और 4 5 20 2 22 को 2 हो जाएगा, 4 दूना के 8 8 2 10 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 बार ले जाएंगे, 3 5 15 को 5 हो जाएगा, 3 5 15 1 16 को 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 6 1 7 हो जाएगा। ठीक, अब 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 6 में 6 गया 0 बचेगा, 8 में 7 गया 1 बचेगा। अब 102 हुआ तो यहाँ पे 102 से फिर 225 में भाग दे, 255 में भाग दे देते हैं। अगर 102 अब कब वाले जाएंगे, अगर 2 बार ले जाएंगे 2 0 0 हो जाए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 0 0 2 1 कम 2, तब ज़्यादा हो जा रहा है। अगर 5 बार 5 दूना के 10 को 0 5 0 0 10 5 ज़्यादा हो जा रहा है, 2 ही बार ले जाएंगे, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 0 0 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब 204 हुआ, अगर 3 बार ले जाएंगे, 3 दूना के 6 3 0 0 3 कम ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम 2 बार ले जाएंगे। 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा और 0 हो जाएगा 51। अब 102 बार में ले जाएंगे, 102 बार में करेंगे तो कब आएगा, 2 बार करेंगे, 2 1 कम 2 2 5 2 बार में करिए, 2 1 कम 2 2 5 10 पूरा विभाजित हो जाता है, शेषफल 0 आ जा रहा है। अब इसका भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब भाज्य हमारा कितना दिया है, 867 कर लेते हैं, और भाजक हमारा कितना दिया है 255 गुणे 3 और ये प्लस 102 आ गया। पहला कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन में भाज्य इसको बना दें, 255 को बना देंगे भाज्य बराबर, और भाजक 102 को बनाएंगे और गुणे भागफल 2 को बनाएंगे और प्लस शेषफल 51 हो जाएगा। अतः जब 51 होगा तो अब इसे 102 को भाज्य हम बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे 102 बराबर अब 51 और गुणे, अब कितना बार गया 2 बार और प्लस शेषफल 0। अतः इसका HCF, इसका HCF बराबर कितना है 51, यही हमारा आंसर है। ठीक, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।